Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमलॉजिस्ट, रीकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है द ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। यहाँ पर अगेन 2 पाइल दी गई है। जिस पाइल से भी आप मोस्ट कनेक्टेड होते हैं इंट्यूटिवली, उसी पाइल की रीडिंग आप सुन सकते हैं। अगर आप एक पाइल से कनेक्ट नहीं होते, आप नेक्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हे पाइल 1, जिस किसी ने भी ये कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं उनकी क्या रीडिंग है। तो चलिए पाइल 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी शफलिंग के साथ। इंटेंशंस ऑफ अ पाइल 1 पर्सन। ओके, यहाँ पर पाइल 1 जो भी पर्सन है, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप हो। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, कईयों का चाइल्डहुड से हो सकता है, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से हो सकता है। लेकिन अभी आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस देख रही हूँ मैं। फैमिली वाइज हो सकता है, वर्क वाइज हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। कई लोग सेपरेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ देख रही हूँ मैं, ब्रेकअप की एनर्जीज़ देख रही हूँ, और यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज़ भी आ गई है। यानी कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, आपको पेन दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पेशेंटली आप इनका वेट कर रहे हैं। और इनकी इंटेंशंस अभी आपको समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ील करते हैं ये आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, ब्रेकअप हो गया हो सकता है, या फिर कुछ टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। द थिंकिंग मैन, जो भी आपके पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, बहुत रूट्स तक जाते हैं। हो सकता है वो आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अभी सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आगे नहीं बढ़ना चाहते, कोई फाइनल डिसीजन आपको नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपका दिल कहीं ना कहीं टूट गया है कि आपका इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला, फिर भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दी। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। अटैचमेंट, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है कहीं ना कहीं। ये पर्सन मेच्योर है, और आप मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि इनकी एनर्जीज़ के साथ अटैच हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मेच्योर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं आपके, लेकिन अभी भी ये बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने के लिए। आगे देख लेते हैं क्या थॉट्स हैं इनके आपके लिए। Intentions of pile 1 person. यहाँ पर मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट एंड व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट ओनली बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर उनकी तरफ से ये इंटेंशंस हैं कि आपको डिसीजन जो है किसी गिल्ट के बेस पर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, इसलिए वो आपसे मैरिज या आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि पहले वो अपने आप से ट्रू रहें, तभी वो आपको कहीं ना कहीं लॉयल्टी दे पाएंगे, या कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं है। हो सकता है उनको लगता है कि बार बार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप दोनों की एनर्जीज जो है मिसमैच हो, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हों, इसलिए भी वो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने से पहले टाइम ले रहे हैं। अभी कुछ भी आपके बारे में वो डिसाइड नहीं करना चाहते। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं पाइल 2 आपके लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू द लॉ नेचर टू टेक इट कोर्स। यहाँ पर उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि अभी थोड़ी सी वेट करनी चाहिए आपको, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको वेट, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ भी रश नहीं करना है। वो सोच समझ कर फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप दोनों की लाइफ लॉन्ग का मैटर है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और सही भी है, आपको उनको टाइम देना चाहिए, कुछ भी रश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज यहाँ से देख लेते हैं, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। यहाँ पर उनको फॉर श्योर फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, डिवाइन रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, रोमांस से बढ़कर है आपका कनेक्शन, लेकिन फिर भी वो टाइम लेना चाहते हैं और आपको भी सोच समझ कर टाइम लेना चाहिए, देना चाहिए उनको, और तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। तो हो सकता है आप दोनों का एक साइकिल चल रहा हो जिसमें आप दोनों रेजिस्ट कर रहे हो किसी भी चेंज से या कमिटमेंट देने से। वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। वो चाहते हैं आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहें, कुछ भी रेजिस्ट ना करें। जैसी लाइफ आपके लिए आ रही है, आप अपने आप को उसी तरह से उस सिचुएशन में ढाल लें। यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। और कुछ डिसीजन जो है वो डिवाइन पर छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आपका कनेक्शन है वो एक डिवाइन टाइमिंग पर बने। अगर गॉड की इच्छा है, मर्जी है, तो ये रिलेशनशिप ज़रूर बनेगा। वो ऐसा सोच रहे हैं और सरेंडर करके चल रहे हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा मिलना। चलिए कुछ हैंड रिटेड चैनल मैसेजेस ले लेते हैं टू इंटेंशन ऑफ योर पर्सन। ये बहुत सारे हैं। ओके, messages for pile 1. Universe, please connect and give the messages of pile 1 person, intentions towards them. My biggest regret is letting you go. Didn't find anyone like you. अगर आप बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था, या उन्हें आपको जाने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उनको अभी तक आपके जैसा कोई भी नहीं मिला है। ऐसा वो फील कर रहे हैं मन ही मन, और यही इंटेंशंस हैं कि उनके मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको खोने का। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिटैच माई करंट एक्शन। अभी भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो एंड प्राइड में है। वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहते हैं आपकी तरफ, या आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपका हार्ट ब्रेक कर चुके हैं। इसलिए भी वो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं दोबारा वापस आने में। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गॉड इज़ बिगर देन अवर स्ट्रगल। और उन्होंने सब कुछ गॉड पर छोड़ दिया है। वो जानते हैं गॉड इज़ बिगर देन योर स्ट्रगल। आप दोनों अगर सेपरेशन में भी हैं, कोई ना कोई वे आउट ज़रूर निकलेगा कि आप दोनों फिर से मिल जाएंगे। थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन परफेक्ट टाइमिंग, एवरीवन हैज़ इट्स ऑन जर्नी। वो मानते हैं कि आप दोनों एक जर्नी में हैं और जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट टाइम पर अनफोल्ड ज़रूर होंगी। हो सकता है आप दोनों को अभी थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और एक डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, ये उनका भी मानना है आपके लिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं,
यू हर्ट मी सो मच, इट्स हार्ड टू फॉरगिव यू बट आई लव यू। हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, उनको लगता हो आपने हर्ट किया है और आपको लगता हो उन्होंने हर्ट किया है। उनको लगता है कि आपको फॉरगिव करना भी हार्ड है, लेकिन फिर भी वो आपको लव करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपकी गलतियों को माफ़ करना चाहते हैं या आपको माफ़ कर चुके हैं। लास्ट मैसेज है, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ बट डिडंट फाइंड आउट एनी वे। उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, लास्ट मैसेज, कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी वे आउट नहीं मिल रहा। हो सकता है वो वेट कर रहे हों कि कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो को छोड़कर उनको कॉल करें, पहल आपकी तरफ से हो तो शायद वो फिर से इस रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन अभी वो फ़िलहाल अपनी ईगो और प्राइड को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ गॉड पर छोड़ दिया है और वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि अगर आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे से मिलना होगा तो आप ज़रूर मिलेंगे। तो पाइल वन, होप आपसे ये रेजोनेट किया होगा। जो भी आपसे रेजोनेट किया है वो ले लीजिए, कुछ भी अपने ऊपर इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये पाइल कहीं ना कहीं रेजोनेट नहीं की है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। ये पाइल 2 देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है आपकी तरफ, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2, इंटेंशंस ऑफ पाइल 2 पर्सन, इंटेंशंस ऑफ पाइल 2 पर्सन। once more, वॉकिंग अवे। आपके पर्सन को लगता है आप किसी न किसी वजह से उनसे वॉक अवे कर गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या वो आपसे वॉक अवे कर गए हैं किसी न किसी रीज़न से, क्योंकि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल चल रही हो, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हो, डिफरेंसेस हो, इसलिए वो आपसे कहीं ना कहीं वॉक अवे कर गए हैं, या आप उनसे कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो था बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच थे आपसे, या आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, एक दूसरे की दोनों ही केयर करते थे। बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है आपका कनेक्शन रहा हो, 4 ईयर्स हो सकते हैं, 5 ईयर्स हो सकते हैं, 14 मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं के लिए 14 एंड 27 सिग्निफिकेंट है, 9 ईयर्स 9 मंथ्स बहुत लंबा टाइम हो सकता है, क्योंकि अभी भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपकी तरफ। जर्नी, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों की कोई ना कोई जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे से इसलिए मिले क्योंकि आपको मिलना था, आपकी डेस्टिनी में लिखा गया था, ये एक चैप्टर था आपकी डेस्टिनी का जिसमें आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखने थे, इसलिए आप इस कनेक्शन में आए हैं, क्योंकि आप दोनों की एक जर्नी है। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम ब्रेक के बाद या फिर सेपरेशन के बाद आप दोनों फिर से मिलें, क्योंकि आपकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ऑल टाइड अप, यहाँ पर उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, आपको भी ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हुआ है। जो केयर जो लव आपको इस कनेक्शन में मिला वो किसी भी कनेक्शन में नहीं मिला है। हो सकता है आप दोनों ही मूव ऑन कर गए हो, आप दोनों का बहुत लंबे टाइम से कोई भी कनेक्शन ना हो, आप दोनों बहुत सारी लोगों को डेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हो आप, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन आपको भी फील नहीं हो रहा है, आपके पर्सन को भी फील नहीं हो रहा है। ऑलरेडी मूव ऑन होने के बाद भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे। एक और कार्ड लेना चाहूँगी पाइल 2 आपके लिए। एप्रिसिएशन,
यहाँ पर ये कार्ड 2 बार ही आया है, मैंने पहले नहीं लिया था लेकिन ये कार्ड आना चाहता था। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कहीं न कहीं से आपके बारे में जानते रहते हों, आपको स्टॉक कर रहे हों और वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि आप किस तरह से एक मैच्योर पर्सन बने हैं, किस तरह से आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हैं, कितना वर्क किया है आपने अपने ऊपर। इस बात की एप्रिसिएशन वो कहीं न कहीं आपको दे रहे हैं या सोच रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं मन ही मन। आगे मैसेजेस देख लेते हैं। कनेक्ट टू पाइल 2 देख लेते हैं और क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में भी। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं, सेपरेशन में भी हैं, तो क्या इंटेंशन है। अगर आप कनेक्टेड भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एक जर्नी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्या इंटेंशंस हैं पाइल 2 पर्सन की। फ्रेंडशिप, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन इस बॉन्ड को फिर से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं एंड वो मानते हैं कि योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। किसी ना किसी तरह से वो फिर रीस्टार्ट करें ताकि आपकी लव लाइफ जो है फिर से इम्प्रूव हो जाए। और कहीं ना कहीं अभी वो आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी ना किसी वे में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, भले ही आप मूव ऑन कर चुके हों, किसी और रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो फिर भी आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। सोलमेट, यहाँ पर उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके सोलमेट ऑलरेडी आपके साथ हैं एक स्पिरिचुअल वर्ड में, स्पिरिट वर्ड में, और कहीं ना कहीं आप दोनों इसलिए भी कनेक्टेड हैं क्योंकि आपका एक सोल पर्पस है। आप दोनों सोलमेट्स हैं, इसलिए आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। 3D में ना भी हो, 5D में कहीं ना कहीं आपके थॉट्स जो हैं मैच करते होंगे, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के मैसेजेस आपको मिलते रहते होंगे, या वो क्या कर रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं से पता चलता रहता होगा। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज एन ओशन। वो फील करते हैं कि उनका लव जो है बहुत ज़्यादा डीप है आपके लिए, और आप भी फील करते होंगे कि ओशन की तरह डीप है आप दोनों का लव। कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्टेड हैं और ये फील आपको भी होता है और उनको भी होता है। न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव इट योर ड्रीम पैशनेटली। वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ना कहीं वो कोई न्यू बिगनिंग करें किसी भी वे में, चाहे वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, किसी रिलेशनशिप से स्टार्ट करें, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप दोनों अगर सेपरेशन में भी हैं तो भी वो चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्ट हो जाए। तो चलिए फर्स्ट कार्ड का मैसेज भी रीड कर लेते हैं, क्या था इस मैसेज में। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है फॉरगिवनेस का। वो कहीं ना कहीं फॉरगिव करना चाहते हैं पास्ट के कुछ भी इवेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी रियलिटी वो है जो हम सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, ना कि हमारा पास्ट हमारी रियलिटी है। तो वो अपने प्रीशियस मोमेंट को, प्रीशियस लाइफ को कहीं वेस्ट नहीं करना चाहते पास्ट की गलतियों की वजह से। वो फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, या फिर आपको फॉरगिव करना चाहते हैं किसी भी मिस्टेक के लिए, किसी भी इशू के लिए आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद कर रहे हैं वो। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं फॉर पाइल 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2। बहुत सारे मैसेजेस हैं इसलिए अच्छे से शफल कर लेते हैं एक बारी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर पाइल 2।
ओके, ये मैसेज आना चाहता है, वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर स्माइल इट हील्स मी। तो हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो पायल 2, और आपके पर्सन आपकी स्माइल को याद करके अपने आप को हील करते रहते हैं। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। यू टच माई सोल इट्स नेवर एंडिंग कनेक्शन। वाओ, बहुत ही सुंदर मैसेज। नेक्स्ट मैसेज, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग और दिस कनेक्शन। अभी भी आपके पर्सन श्योर नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। उनको कुछ फील तो होता है कि ये कनेक्शन जो है एटर्नल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग कनेक्शन है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है वो क्या करें। अभी तक उनकी फीलिंग्स उनको कहीं ना कहीं श्योर नहीं है। पाइल 2 आपकी कहीं ना कहीं, इसमें मैं कोई भी ईगो प्राइड नहीं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग्स का वेट हो रहा है। अगर ये कनेक्शन अगेंस्ट रीबिल्ड होना होगा तो डिवाइन टाइमिंग पर फॉर श्योर आप दोनों मिलेंगे। यही मैसेजेस मुझे यहाँ पर उनकी तरफ से भी नज़र आ रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डील विद द सिचुएशन सो नाइसली। हो सकता है आप दोनों ने बहुत समझदारी के साथ इस कनेक्शन को एंड किया होगा, क्योंकि आपको लगता था कि ये कनेक्शन आगे नहीं जा पाएगा। एंड ही इज़ प्राउड ऑफ यू। जो भी आपके पर्सन है, ही और शी, वो मानते हैं कि आपने बहुत सोच समझ कर अच्छे से इस कनेक्शन को एंड किया है, जिसमें ना तो आपके रिलेशनशिप बिगड़े हैं, ना ही आप दोनों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हुई है कि ये कनेक्शन दोबारा ना आगे बढ़ सके। देन आई फील योर पेन टेलीपैथिकली ऑलवेज कनेक्ट यू इन योर ड्रीम। ओके, तो मैंने जैसे बोला था कि कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली 5D में आप दोनों कनेक्टेड हैं। हो सकता है 3D में कहीं ना कहीं आप सेपरेशन में हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में हैं, बातें करते हैं, और टेलीपैथिकली वो आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज, वी नीड टू लेट गो ईच अदर एंड सरेंडर टू गॉड। वो मानते हैं कि हमें एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए, पास की एनर्जीज़ को लेट गो करना चाहिए, और सरेंडर करना चाहिए कि जो भी गॉड ने आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचा है वही होगा। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, आई गॉट माई कर्मा। वाओ, वट अ ब्यूटिफुल मैसेज। हो सकता है आप दोनों का कहीं ना कहीं कामिक अकाउंट हो, इसलिए आपको ये रिलेशनशिप मिला और कहीं ना कहीं सेपरेशन हुई, लेकिन उनको अब समझ आ गया है कि वो इस कर्मा से डील कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक पैराडाइज जो है खो दिया है, अपना कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर रिश्ता उन्होंने खो दिया है। The life without you is so unbearable. Come back if you can. Still waiting for you. अभी भी वो आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि आपके बिना लाइफ जो है अनबेरेबल है। तो पाइल 2 आपके लिए ऐसा लग रहा है कि मैं मैसेजेस लेते जाऊं, क्योंकि इतने सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं। एक लास्ट मैसेज मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है इस रिलेशनशिप के लिए। क्या होगा इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट मूव। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके ओके, वाओ, दिस इज़ंट इन योर हेड, आई फील इट टू। उनको लगता है कि आप भी उनके बारे में सोचते हैं, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ आपके ही दिमाग में नहीं है, वो भी इस कनेक्शन में फॉर श्योर इन्वॉल्व हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं, फील कर पाते हैं आपको, आपकी पेन को, और वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है एटर्नल कनेक्शन है। ओके, ये मैसेज पॉपअप हुआ है, तो एक की जगह दो मैसेज ले लेते हैं। यू आर नॉट माई एंडिंग, यू आर माई एवर आफ्टर लव, बियॉन्ड लव।
वाओ! सो होप पाइल 2 आपसे ये मैसेजेस रेज़ोनेट किए होंगे, आपकी जो भी सिचुएशन है। अगर आपसे ये पाइल कनेक्ट नहीं हुई है तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं। अगर कोई भी पाइल कनेक्ट नहीं हुई है तो डोंट वरी, हम ये रीडिंग्स करते रहेंगे। कोई ना कोई पाइल किसी ना किसी से कनेक्ट ज़रूर होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जर्नल रीडिंग है। अगर आपसे ये सिचुएशन कनेक्ट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।